हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। और आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ वो वीडियो है सैयद अमीनुल कादरी जी का, और वीडियो का टाइटल है वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने वाली औरतें एक बार ये बयान ज़रूर सुने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बयान में क्या होने वाला है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, ये पता लगेगा हमें ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धुलने के लिए लोग धोबी घाट पर जाते थे, दरियाओं पे जाते थे। पूछो अपनी नानी दादियों से, उन बूढ़ी औरतों से, रात के 4-4 बजे उठकर सर पे गठरियां लेकर के वो नदी पे जाती थी। आज फिर और तरक्की का दौर आया, घर घर पानी हुआ तो लोग घर पे कपड़े धोने लगे। अब तो 80% घरों के अंदर वॉशिंग मशीन आ गई है। मशीन से कपड़े धुलने हैं, घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। उसके बाद चक्की चलानी नहीं। औरतें जब चक्की चलाती थी घरों में तो उनके हाथों पे छाले पड़ जाते थे। खुद हदीस पाक में आता है, मेरे नबी की शहजादी मखदूम-ए कायनात, शहजादी कौनैन, मलका फिरदौस बरी, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा चक्की चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ गए, गट्टे पड़ गए। पानी का मशकीज़ा उठाते उठाते पीठ पर निशान पड़ गए। तुमने ऐसी मेहनत कब करना? अब वो मेहनत के दिन गए। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी 5 वक्ता तो अपनी जगह पूरी पूरी रात इबादत में गुजार। शहजादों को कुरान की तिलावत करके सुनाएं, शहजादों की तरबियत करें। बहाने न बनाओ, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर तुमने अल्लाह की बारगाह में कहा अल्लाह मेरे बच्चे ज्यादा थे इसलिए मैंने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह फरमाएगा हव्वा को बुलाओ, हव्वा को बुलाओ। बुरा नहीं माने, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। अगर बहुत जल्दी से किसी के घर बच्चा पैदा हो तो 1 साल में 1 बच्चा पैदा होगा, यही होगा, उससे पहले नहीं। लेकिन हजरत हव्वा के यहां तो हर दिन बच्चा पैदा होता था। अल्लाह फरमाएगा, ये कहती है कि मेरे बच्चे ज्यादा इसलिए मैंने नमाज नहीं पढ़ी, हव्वा को बुलाओ। हव्वा से ज्यादा तेरे पास बच्चे थे। मौलवी को तू लाजवाब करती है, शौहर को तू लाजवाब करती है, अल्लाह को के पास तेरे हर सवाल का जवाब होगा। तुम्हारे कोई भोंडे दावे नहीं चलेंगे। अल्लाह ताला हजरत हव्वा को पेश करेगा, बोल इससे ज्यादा बच्चे थे। कितने बच्चे थे हजरत हव्वा के? जब हजरत हव्वा का विसाल हुआ तो हजरत हव्वा कई हजार बच्चों की दादी बन चुकी थी। ये हजरत हव्वा के बच्चों का हाल है। लेकिन नमाज कभी तर्क नहीं हुई, अल्लाह की इबादत में कोई फर्क नहीं आया। उस वक्त अल्लाह ने जो इबादतें उन पे फर्ज की थी वो निभाती रही। एक औरत आएगी, कहेगी अल्लाह मेरा शौहर बड़ा जालिम था, शौहर की वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ती थी। औरतें हैं ना, बड़े बहाने हैं। सूफिया किराम ने सारे जवाबात इनके दिए। अल्लाह मेरा शौहर बड़ा जालिम था। कितना जालिम था? सालन में नमक होने पे मारता था, इतना जालिम था, मारता ही था ना। अल्लाह फरमाएगा बुलाओ आसिया को, और पूछेगा पूछ आसिया से क्या तेरा शौहर आसिया के शौहर से ज्यादा जालिम था? आसिया का शौहर कितना जालिम था, जिसका नाम फिरौन, जिसको दुनिया फिरौन कहती है। फिरौन ने क्या किया? आसिया को कहा आसिया अल्लाह की इबादत न करना। आसिया ने कहा मैं तो करूंगी। उसने कहा देख अगर तूने अल्लाह की इबादत की अंजाम भयानक होगा। आसिया ने कहा जो चाहे कर ले, खुदा की इबादत छोड़ नहीं सकती। उसने कहा फिर देख अंजाम क्या होता है। उसने हजरत आसिया को हाथ उठा करके दीवार से टेक लगा के खड़ा कर दिया। आसिया के हाथ उठ गए। रिवायतों में आता है आसिया की हथेली में उसने कील ठुकवाई, आसिया के सीने में कील ठुकवाए, आसिया के घुटनों में कील ठुकवाए, आसिया के पंजों में कील टुकवाए, और आखिरी में आसिया जिस पेशानी से सजदे करती थी उस पेशानी में उसने कील ठुकवाए, और हर कील ठुकवाते हुए कहता रहा अब भी अल्लाह की इबादत छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। आसिया ने कहा एक जान क्या है, हजारों जान चली जाए
छोड़ सकती। अल्लाह फरमाएगा तेरा शौहर आसिया से ज्यादा जालिम था। आसिया की यही इस्तिकामत है, आसिया की यही सजदे से मोहब्बत है, आसिया की अल्लाह से मोहब्बत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से कहलवाया कि जन्नत में जब आसिया दाखिल होगी तो अल्लाह ताला आसिया का निकाह हमारे आका से फरमाएगा। आसिया जन्नत में मेरे हुजूर के निकाह में आएगी और हुजूर की दुल्हन बनने का शरफ उनको हासिल होगा। जो अज़वाज है वो तो रहेगी, लेकिन कुछ और भी बढ़ेगी। जैसे हजरत आसिया हुजूर के निकाह में आएगी, हजरत मरियम भी हुजूर के निकाह में आएगी। इस तरह से कुछ औरतों का जिक्र आया है। तो अल्लाह के यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा आपका, इसलिए बहाने न बनाओ। अगर अपनी आखिरत और दुनिया को बेहतर बनाना है, सच्ची तौबा करो, निकलो बहानों से। हदीस पाक मजीद और भी इसकी तशरीह मौजूद है, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूं और अपनी बहनों को यह पैगाम दे करके जाऊं, सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगियों में इनकलाब पैदा करने की, जिंदगियां बदलने के लिए है। अगर यहाँ आने वाली बहनें नमाज का शौक लेकर जाती है तो मुझे उम्मीद है हमारा आना कामयाब, आपका आना कामयाब, हमारा बुलाना कामयाब, आपका आना कामयाब। बदलो अपनी जिंदगी को। और एक बात बताऊं, जब माँ नमाज पढ़ेगी ना तो औलाद को नहीं कहना पड़ेगा नमाज पढ़ो, औलाद खुद ब खुद नमाज की पाबंद होगी। बाबा फरीद को नमाज का पाबंद उनकी अम्मी ने बनाया, महबूब इलाही को नमाज का पाबंद उनकी अम्मी ने बनाया, गौसुल आजम दस्तगीर को नमाज का पाबंद उनकी अम्मी ने बनाया। माए पाबंद बनाती है। पूरी तारीख आप उठा करके देख लें, मौला हुसैन को नमाज का पाबंद उनकी अम्मी ने बनाया, लेकिन माँ नमाज नहीं पढ़ती। सीरियल के लिए टाइम है, नमाज के लिए टाइम नहीं, गीबत के लिए टाइम है, नमाज के लिए टाइम नहीं। नमाज की अहमियत पता नहीं है, नमाज क्या है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब बेचैन होते तो बिलाल से कहते अरहना या बिलाल, बिलाल मुझे राहत पहुंचा। बिलाल कहते कैसे? सरकार फरमाते अजान दे, मैं नमाज पढ़ूंगा और अपने दिल को सुकून अता करूंगा। जो रसूल हर बेचैन दिल का चैन है, वो रसूल नमाज पढ़कर अपने दिल को सुकून अता करना चाहते हैं। और हम अपनी बेकरारी का इलाज सीरियलों में ढूंढ रहे हैं, गुनाहों में ढूंढ रहे हैं, बदअमालियों में ढूंढ रहे हैं, बदकारियों में ढूंढ रहे हैं। अल्लाह बिल्ला, आज पैसे इतने प्यारे हो गए, दौलत इतनी प्यारी हो गई, नमाज से कोई सरोकार ही नहीं रहा। और थोड़ी सी दौलत आई तो अल्लाह की इबादत से रही सही दिलचस्पी भी खत्म हो गई। याद रखना, दौलत तो साये की तरह है, सुबह किसी के आंगन में, दोपहर किसी के आंगन में, शाम किसी के आंगन में। मेरी बहनों, नमाज की बरकत ने फ़कीरों को बादशाह बनाया और नमाज से गुरूर करने वालों को अल्लाह ने बादशाह से उतार करके फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया। इसलिए याद रखना, अल्लाह की इबादत से गुरूर करके कभी तरक्की नहीं मिलेगी, हमेशा जिल्लत मिलेगी, हमेशा रुसवाई मिलेगी। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, आओ आज पुख्ता अहद करते हैं, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन हम कभी नमाज तर्क नहीं करेंगे, हमारे घरों में इस्लामी माहौल बनाएंगे। और मैं ये कहता हूँ, नमाज के लिए वक्त ही कितना लगता है। औरतें तो 10 मिनट में नमाज पढ़ सकती है, 10 मिनट में औरत नमाज पढ़ सकती है, एक वक्त की नमाज, कोई ज़्यादा टाइम नहीं। अच्छा, औरतों के लिए एक मुश्किल है जो मैं हया के पर्दे में अर्ज़ कर दूँ, वो नमाज पढ़ने लगती भी है। जैसे इज्तिमा में सुना तो नमाज शुरू कर दिया, लेकिन फिर कुछ ऐसे दिन आएंगे कि जिन दिनों नमाज उस पर माफ़ है, तो उधर वो छोड़ती है ना, तो फिर नमाज छूटने की आदत हो जाती है। तो औरतों के लिए ये भी मसला है, एक इम्तिहान है उनके लिए। 20 दिन पढ़ेगी, 25 दिन पढ़ेगी, फिर ऐसे दिन आ गए कि नमाज नहीं पढ़ना। अब वो 5-6 दिन, 3 दिन नहीं पढ़ेगी तो फिर सुस्ती आने लगती है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि नमाज पढ़ो, और ऐसे दिन आ जाए जिन दिनों में नमाज माफ़ हो, उन दिनों भी वुजू करके 10 मिनट के लिए मुसल्ले पे बैठ जाया करो और उतने टाइम तक के दुरूद शरीफ, कलमा शरीफ पढ़ती रहा करो। तो उससे क्या होगा कि मुसल्ले पे बैठने की आदत पड़ेगी, तो फिर वो दिन गुजर जाएंगे तो फिर वो आदत नहीं टूटेगी। तो इंशाअल्लाह ताला उन दिनों भी मेरी बहनें नमाज, यानी कि उन दिनों की वजह से नमाज की आदत नहीं टूटेगी और ज़िंदगी भर वो नमाज की पाबंद रहेगी। उन दिनों नमाज नहीं पढ़ना, लेकिन उन दिनों जो है वो मुसल्ले पे 10 मिनट 5 मिनट बैठ जाना, उसकी भी बरकत मिलेगी आपको इंशाअल्लाह तबारक व ताला। और बच्चे जब माँ को सजदा करते देखते हैं
तो बचपने से वो मुसल्ले पे गिरने लगते हैं और उसकी बरकत से उनके अंदर नमाज का शौक पैदा होता है। सुन्नी दावत इस्लामी सिर्फ जवानों को नहीं, सिर्फ बूढ़ों को नहीं, सिर्फ मर्दों को नहीं, सिर्फ औरतों को नहीं, सुन्नी दावत इस्लामी नन्हे नन्हे बच्चों को भी आशिक रसूल बनाना चाहती है। और वो माशरा जो मदीने मुनव्वरा में मेरे आका ने पैदा किया था, उसकी झलकी हम अपनी कौम को देना चाहते हैं। काश वो दिन जल्द आए कि हर बच्चा आशिक रसूल हो जाए, हर बच्ची आशिक रसूल हो जाए। उसके लिए सुन्नी दावत इस्लामी कभी इज्तिमात करती है, कभी दर्स के प्रोग्राम करती है, कभी मस्जिदों में प्रोग्राम करती है, कभी औरतों के दरमियान प्रोग्राम करती है। और मुस्तकिल बच्चों की तरबियत के लिए सुन्नी दावत इस्लामी ने मुख्तलिफ शहरों में अलग अलग इंग्लिश स्कूलों का क़याम किया है। अल्लाह हमारे अमीर मोहतरम को सलामत रखे। उनकी फ़िक्र को हम जो है वो क्या कह सकते हैं, दुआ दे सकते हैं। दुआ के सिवा क्या। अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की फ़िक्र को हज़ारों सलाम कि उन्होंने कौम की ज़रूरत को महसूस किया कि बच्चे स्कूलों में जाकर के बिगड़ रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा स्कूल हो जो इश्क रसूल के माहौल से सरशार हो, जो इस्लामी माहौल के अंदर हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ जगहों पर, खुद मालेगांव में भी, महापोली भिवंडी में, मुंबई में, भरूच में, और अल्हम्दुलिल्लाह अब पिछले सालों से आपके भावनगर में भी इंग्लिश स्कूल का क़याम अमल में आ चुका है। हमारे साथी अब्दुल रज़ाक साहब, अख्तर साहब, बशीर भाई और भी दीगर हमारे अहबाब जो हैं, हमारे इरफान साहब, अब्दुल कादिर भाई वगैरह, ये सब लगे हुए हैं। और ये तमाम हजरात जो है, हमारे सुहेल भाई और अब्दुल रऊफ भाई, दीगर बहुत सारे अहबाब, किसके नाम ले, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। अल्लाह ताला जो जो कुछ कर रहा है, मेरा अल्लाह सबको देखता है और सबको वो जज़ा देता है अपनी शान के मुताबिक। तो ये काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो मैं अपनी बहनों से कहूँगा, अगर आप अपने बच्चों को इंग्लिश तालीम इश्क रसूल के माहौल में देना चाहती हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि आप हजरात सुन्नी दावत इस्लामी के स्कूल में अपने बच्चों को भेजें। इंग्लिश तालीम भी मियारी मिलेगी और इंशाअल्लाह आपका बच्चा आशिक रसूल भी बनेगा, मोहब्बत रसूल से सरशार भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल का असर पूरे मुल्क के लोगों पे पड़ रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश स्कूल का जब आगाज़ करते हैं तो तिलावत कुरान से करते हैं, कसीदा बुर्दा से करते हैं, नाम मोहम्मद पर वो अंगूठे भी चूमते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बचपने से इश्क रसूल का माहौल। हमारे शहर मालेगांव में हेरा इंग्लिश स्कूल का जो बच्चा होता है, लोग उसको आसानी से पहचान लेते हैं। कैसे पहचानते हैं? जो बच्चा बड़ों की दस्तबोसी करता है, लोग हंस कर कहते हैं ज़रूर कि सुन्नी दावत इस्लामी के स्कूल में पढ़ रहा होगा। ये माहौल है, एक पहचान है। ये हमारे अमीर मोहतरम ने एक फ़िक्र दी है कि हम मदरसे तो चलाते हैं, मस्जिदें तो बनाते हैं, कॉन्फ्रेंसें तो करते हैं, जुलूस तो निकालते हैं, इज्तिमात तो करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे मगरबी स्कूलों में जाकर, मुशरिकों के स्कूलों में जाकर बिगड़ते हैं और अकीदा ख़राब होता है। हमारे स्कूल का एक बच्चा है, वो बच्चे उसका बाप लेकर के आया स्कूल में और लेकर आके कहता है कि मैंने इसको मुशरिकों के स्कूल में डाला। तो ये मेरा बच्चा जब नहाने के लिए पानी डालता है तो मुशरिकों के जो है वो माबूदों का नाम लेकर डालता है। तो मैं तो रोने लगा कि ये तो वो उसका बाप कहता है, मैं तो रोने लगा कि इंग्लिश स्कूल में गया, लेकिन ईमान तो ये बच्चा बड़ा होकर ऐसा करेगा तो ईमान तो गया। तो मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, मेरा बच्चा जाहिल रहेगा चलेगा, लेकिन मैं उसको मुशरिक नहीं बनाना चाहता। मैंने ये फैसला किया। तो उसका बाप कहता है कि फिर मुझे किसी ने कहा कि सुन्नी दावत इस्लामी वाले भी इंग्लिश स्कूल चलाते हैं और इस्लामी माहौल में चलाते हैं। उनके बच्चे टोपी पर, इंग्लिश मीडियम के बच्चे टोपी पर, और एक मखसूस लिबास है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, जो न शर्ट है और न मुकम्मल कुर्ता है, उसके दरमियान का लिबास है और बड़ा खूबसूरत और भला मालूम होता है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। बस में बच्चे जब निकलते हैं, उनके हाथों में तस्बीहां दी जाती है हमारे स्कूलों में कि बेटा घर से निकल कर स्कूल पहुंचने तक के हुजूर पे दुरूद पढ़ा करो। तो महापोली के हमारे रोहे भाई बता रहे थे
कि कई हजार दुरूद हमारे बच्चे सिर्फ हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। स्कूल के बच्चे, पहले के टाइम की औरतें सारा घर का काम हाथों से ही किया करती थीं और आटा पीसना, कपड़े धोना और घर का जितना भी काम होता था वो सारा हाथों से ही होता था। लाइटें और मशीनें कुछ भी नहीं थी, फिर भी सारा काम करने के बाद भी औरतें नमाज़ पढ़ लेती थीं और इबादत कर लेती थीं। लेकिन आज तो सारे काम मशीनों के ज़रिए हो जाते हैं, टाइम बहुत बच जाता है, फिर भी आलस में नहीं करती हैं। तो सैयद अमीनुल कादरी जी की वीडियो में यही बताया गया कि आज इतना टाइम है तो इबादत के लिए थोड़ा टाइम निकाल लें, नमाज़ पढ़ लिया करें और पढ़ लेना चाहिए, कौन सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अच्छी थी इनकी वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।